बलोचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. कहाँ जाता है कि जी? There is a brain drain which is taking place. Come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? Pakistan हमेशा जिंदाबाद. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल हर रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल से आसानी नबरदाजमा हो सकते हैं। कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, कभी मलाल नहीं आने देंगे। वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान इसकी रोशनी अक़वाम आलम पर पड़ती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना ही झुकेंगे। आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। टैलेंट को भेजना चाहते थे, जो कि हमारे कौम की उम्मीदें हैं। आप जिसका काम उसको साझे। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियां। जब तक यूथ और तजर्बा इकट्ठे नहीं मिलेंगे, उसमें तरक्की का फुकदान रहेगा। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा को चीन भेजने का पहला मरहला। ज़राई तरबियत के लिए 300 तलबा को चीन भिजवाने के हवाले से तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है। जब तक नौजवान और तजर्बा इकट्ठा नहीं होगा, तरक्की का फुकदान रहेगा। शोबा ज़राअत के लिए आज अहम दिन है। चीन से तरबियत याफ्ता तलबा के तजर्बा से इस्तेफादा करेंगे। तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। चीन ने हमेशा नाजुक वक्त में हमारा साथ दिया है। IMF प्रोग्राम में चीन का अहम रोल रहा। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर काम करेंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मंसूबे के तहत 1000 तलबा को ज़राई तालीम के लिए चीन भेजा जाएगा। चीनी सफीर बोले कि पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम में तेजी से आगे की जानिब गामजन है। सीपेक अहम मंसूबा और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। अब तक 50.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। बोली साबिक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 4 साल रहने वाली हुकूमत ने काम किया होता तो मुल्क की ये हालत न होती। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत की वजह से मईशत में बेहतरी आई है। मेहनत और लगन से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया। 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। हमने दरवाज़ों पर दस्तक देकर 10-10 हज़ार रुपये दिए। आज किसी भी कोने में डिफ़ॉल्ट की बातें नहीं हो रही। माजी में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा गया कि मुल्क में पैसे ना भेजें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने माजी की निस्बत ज़्यादा पैसे भेजे। पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट परेड वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुआयना किया। परचम कुशाई भी की गई। BNP के सरबराह अख्तर मेंगर का मस्तूम के करीब लोग पास पर धरना खत्म करने का ऐलान। कहते हैं कि धरना खत्म किया है, एहतजाज जारी रहेगा। मस्तूम, कल्लाद, पंजगोर, तुरबत, खुजदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली जाएंगी। कोयटा में 18 अप्रैल को पार्टी की मरकजी काबीना का इजलास होगा।
आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलोचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, वफाकी इक़दाम से कच्चे केनाल मनसूबे की तकमील यकीनी होगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से बलोचिस्तान के अवाम के लिए ये खैर सगाली का इक़दाम है। हर मसले का हल सिर्फ पार्लियामेंट है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान को तरजीह दी है। हमने मुल्क में यकसा तरक्की को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। बलोचिस्तान और पाकिस्तान के एक नहीं कई दुश्मन हैं। खालिद मकसी बोले, बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। रियासत अहम मसाइल पर समझौता नहीं करती। बलोचिस्तान में तरक्की होगी तो फ़ायदा आवाम को होगा। कच्ची केनाल मनसूबे से 8 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज़ के लिए बरकरार। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम को मुंतकिल न करने का ऐलान। रकम चमन, कोयटा, कल्लात, फुजदार, कराची शाहरा को 2 रोया करने और कच्चे कनाल के फेज़ 2 पर खर्च होगी। चेयरमैन वापडा से मुतालिक सवाल करने पर PTI के MNA सनाउल्लाह मुस्तकिल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई, बिजली का मीटर उतार लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान का एहतजाज, चेयरमैन PAC ने इजलास चलाने से इनकार कर दिया। जुनैद अकबर खान ने कहा कि सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कल इजलास में सवाल उठाया, उनके बिजली मीटर और ट्रांसफार्मर को उतार दिया गया। इस तरह का रवैया रखना है तो मीटिंग जारी नहीं रख सकते। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवी वाला बोले, ये काबिल कबूल नहीं है, आपको स्पीकर को लिख कर बताना चाहिए। हिना रबानी घर ने कहा, मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना अपना कोई और काम कर लें। नवीद कमर बोले, एक पर हमला सब पर हमला है, इसे संजीदगी से लेना चाहिए। ख्वाजा शहराज महमूद ने कहा, जो भी फैसला हो हम आपके साथ खड़े होंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इस पर एक्शन होना चाहिए। सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कहा, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस। वजारत दाखिला के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा गया कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं दिया गया। कलभूषण को वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई दी गई। आर्टिकल 36 का ताल्लुक गैर मुल्की शहरियों से है। कोई जुर्म करता है, जिस मुल्क से वो आएगा उस मुल्क को सेंडिंग स्टेट कहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, काउंसलर रसाई सबके लिए है। मतलब कलभूषण आया तो भारत सेंडिंग स्टेट कहलाएगा। भारत माने या ना माने, हम कहेंगे कि उन्होंने भेजा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अगर मुल्जिम वकील न कर सके तो क्या हुकूमत वकील फराहम करती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, जी हुकूमत सरकारी वकील की सहूलत देती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत काबिल गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की पैरवी नहीं करते। बानी के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दी जाए। बानी ने जेल में ताउन नहीं किया, इन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ये बात ना करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता। वकील सलमान सफदर की बानी से मुलाकात के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। FIA की स्पेशल अदालत का बानी PTI से बच्चों की बात कराने का हुक्म। जज शाहरुख अर्जुमन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल अदालती अहकामात पर अमल दरामद करे। बानी PTI का 3 डॉक्टर्स आसिम यूसुफ, फैसल सुल्तान, समीना न्याजी से तिब्बी मुआयना कराया जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल 28 अप्रैल को रिपोर्ट जमा कराएं।
हमारे खिलाफ केसेस अब नहीं 40 साल से बन रहे हैं। केसेस बनते हैं, अल्लाह ताला सुरखरू करता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रावलपिंडी कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्की हालात पर दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। चौधरी परवेज़ इलाही का बेशतर सवालों के जवाब देने से गुरेज। चौधरी परवेज़ इलाही रावलपिंडी के एहतसाब अदालत में पेश। जंगलात की 6000 कनाल अराजी खुर्द-बुर्द करने के केस की समाअत। रेफरेंस के एक मुलजिम अब्दुल ज़हूर के इंतकाल किए जाने की रिपोर्ट पेश। रोस्ट्रम पर परवेज़ इलाही की तबीयत खराब, अदालत ने सीट पर बैठने की इजाज़त दे दी। लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी के लिए पंजाब इस्लामाबाद पुलिस को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए, लापता भाइयों की वालिदा अगस्त से अदालत आ रही हैं, वक्त देने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें नताइज चाहिए, बंदे बाजियाब कराएं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की लापता भाइयों की वालिदा गुल सीमा से पश्तो में गुफ्तगू, पूछा आप कुछ कहना चाहेंगी? खातून ने जवाब दिया, अगर बेटे मर गए हैं तो बता दें। केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। लीबिया में कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा कि मशरक़ी लीबिया की हरावा बंदरगाह के करीब कश्ती डूबने पर शदीद अफसरदा हूँ। 11 में से 4 जाबाहक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लीबिया में मुकामी हुकाम के साथ तमाम जज़्बे खाकी हासिल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम सिर्फ अपनी रियासतों के नुमाइंदे नहीं, आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदादी मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले खलीजी मुल्कों की हिमायत और शराकतदारी हमारी कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तानी हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदादी मनशियात के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए तैयार है। नौजवान नस्ल और माशरे के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। मुस्तफ़ा अमीन कत्ल केस मरकज़ी मुलज़िम मरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा व नशियात बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने मुलज़िम कामरान कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को खत्मी चालान जमा करवाने के लिए 5 रोज़ की मोहलत दे दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे 5.6 शिद्दत का ज़िलज़िला महसूस किया गया। सुबह 4:13 पर पंजाब और केपी में ज़मीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। आलमी ज़िलज़िला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़िले का मरकज़ अफगानिस्तान से 2 किलोमीटर दूर था। झटके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में महसूस किए गए। के मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। सिंध के मैदानी इलाकों में लोह के थपेड़े, लाड़काना, सखर और दादू पाकिस्तान के गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41, बहावनगर में 40 रिकॉर्ड, फैसलाबाद, गुजरावाला, चिन्नौट में दर्जा हरारत 39, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 35 डिग्री हो गया। माहिरीन सेहत का आवाम को धूप में ना निकलने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा। महकमा मौसमियात के पंजाब के बेशतर अजला में आज से 20 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। जस्टिस अली बाकर नशवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नशवी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जजेस समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस अली बाकर नशवी 14 सितंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का ट्रांसफर जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। आईनी पटिशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर जारी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया गया। सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा के दस्तखत से अथॉरिटी लेटर जारी किया गया।
अवामी मुतालिबा रंग ले आया है। डीजी खान, कोटद्दू और मुल्तान के दरमियान रेलवे शटल सर्विस की बहाली का ऐलान कर दिया गया। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वजीर तवानाई अवैस लगारी, MNA अम्मार लगारी, MP हनीफ खान पताफी की मुशावरत हुई। मूसा पाक एक्सप्रेस और खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की बहाली पर बातचीत की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालीम दोस्त इख्ताम, स्कूल के तलबा को मुफ्त बैग्स फराहम करने का असूली फैसला। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि KP हुकूमत ने तालीम के मैदान में दीगर सूबों पर सबकत हासिल कर ली है। सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी भी दे दी। पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फ़ंड 5 से बढ़ाकर 7 अरब रुपए करने का फैसला भी किया गया है। अली अमीन गंडापुर बानी PTI के विजन के मुताबिक तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। कराची के 11 बड़ी शाहराहों पर रिक्शों पर पाबंदी। ड्राइवर्स ने कमिश्नर का हुक्म हवा में उड़ा दिया। शाहराह फैसल, II, चंडीगढ़ रोड, शहीद मिल्लत रोड समेत अहम शाहराहों पर रिक्शों की एंट्री जारी है। पुलिस भी रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कमिश्नर कराची ने बड़ी शाहराहों पर रिक्शों की एंट्री पर 2 माह की पाबंदी आयद की थी।